गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडवोकेट जनरल के पद पर उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। याद रखिएगा, एडवोकेट जनरल के बारे में बात करें तो याद रखिएगा एक हम लोग का पोस्ट भी आता है जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर बात करें तो अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 76 है। कौन सा आर्टिकल है? 76, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विधि अधिकारी होता है, यानी कि जनरली हम कहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉयर होता है। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉयर होता है उसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। और उसके बारे में जो आपको संविधान में चर्चा दी गई है वो कहाँ दी गई है? वो है आर्टिकल 165 में। कहाँ दी गई है? आर्टिकल 165 में। अच्छा, जब हम लोग बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 165 है। हम लोग आर्टिकल अगर 161 की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसमें क्या है, राज्यपाल द्वारा दिया गया क्षमादान है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा दिया गया क्षमादान की चर्चा किस में है? आर्टिकल 161 में है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? तो याद रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल कुल एक ही बार, अभी तक सिर्फ एक ही बार ऐसा है जो कि 1 साल एक्सटेंड करके 6 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर? और वो कब हुआ था? वो हुआ था 6th लोकसभा इलेक्शन के टाइम में। 6th लोकसभा इलेक्शन जो है वो 1976 के जगह 1977 तक हुआ था, क्योंकि वो इंदिरा गांधी का इमरजेंसी वाला टाइम चल रहा था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो याद रखिएगा काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे। सरकारी आयोग बेसिकली सेंट्रल और स्टेट यानी कि केंद्र राज्य संबंध को के बारे में बताने के लिए किया गया था। और ये कब किया गया था? याद रखिएगा 1983। कब? 1983 में जो है सरकारी आयोग का गठन किया गया था। और किसके बारे में है ये? केंद्र राज्य संबंध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे, स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय की असमानता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अल्पविकसित देश का मतलब है जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलपिंग कंट्री नहीं, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, उसमें जो बोल रहा है गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो आय की असमानता का मतलब हुआ कि काफ़ी लोग जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसी आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा, आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे विद्यार्थियों को निःशुल्क जो है एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, इंडस्ट्री में जो है ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है, कम कीमत पर स्टेशनरी उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। तो ये कौन से पंचवर्षीय योजना में थी? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में थी, जिसका कार्यकाल क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1974 से लेकर 78 तक। और इसी पंचवर्षीय योजना में जो है आपका जो 1 साल बढ़ाया गया था, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो देखिए आपको पता है जब गेहूं के उत्पादन की बात कर रहा है यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के समय में ही जो है आपका खाद्यान्नों में जो है बहुत उत्पादन में बहुत ग्रोथ दिखा था। तो याद रखिएगा जो औद्योगिक क्रांति थी वो मैंने आपको बताया था, जो कृषि क्रांति है, सॉरी हरित क्रांति 1967 के आसपास जो है वो अपने एक फर्स्ट लेवल पे आ गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1966 है। 1966 के बाद देखिए दिख रहा है यहाँ पे, अवधि के दौरान जो है गेहूं का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट किसको कहते हैं? तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट की बात करेंगे तो टोटल 3 पिलर है ना। पहला आपका क्या हो गया? पहला दूसरा तीसरा नहीं, मतलब पहला बोलने के लिए पहला है जिसको हम कह सकते हैं आपका विधायिका, ठीक है, लेजिस्लेटिव, फिर आपका कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और फिर है आपका जुडिशरी, ठीक है, न्यायपालिका जुडिशरी। और चौथा स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं प्रेस। वेरी गुड, ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है? तो देखिए खेतीहर मजदूर किसको कहते हैं? जो किसी और की ज़मीन पर खेती करता हो। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा,
जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खेतीहर मजदूर कहते हैं, या यहाँ पर खेतीहर लिखा है तो खेतीहर भी कंसिडर कर सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि IST और GMT में समय अंतराल क्या है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे। IST का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्या हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और GMT का हो गया क्या आपका, ग्रीनविच मीन टाइम। याद रखिएगा जो GMT है वो 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर है। और जो IST है इंडियन वाला है वो है आपका 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री क्या है, देशांतर है। अब सबसे पहले ये समझिए कि 1 डिग्री में जो टाइम का डिफरेंस है वो 4 मिनट का होता है। अगर ये भी जानना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस कैसे आता है। तो सिमिलरली ये जो 82.5 डिग्री देशांतर है इसको इंटू 4 करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 330 मिनट। और 330 मिनट को अगर हम लोग घंटे में बदलेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट, और 5 घंटे 30 मिनट को हम लोग क्या कहेंगे, 5.5 घंटा कहेंगे। तो याद रखिएगा GMT और IST के बीच में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर रखी है। यानी कि फंडामेंटल राइट जो है उसका जो वैल्यू है वो DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ऊपर रखा है। ये किस केस में बताया था, तो ये केस था आपका गोलकनाथ का मामला, ठीक है। और ये केस कब का है, ये केस है 1967 का है। क्लियर। चलते अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पंजाब के शेर के रूप में कौन जाना जाता है। तो आई होप सो आप लोग सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। पंजाब के शेर किनको कहते हैं हम लोग, लाला लाजपत राय को कहते हैं। किनको कहते हैं, लाला लाजपत राय को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया था। तो देखिए जो लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा ये जो फंडामेंटल राइट है वो आपका 42वां संविधान संशोधन में जुड़ा है। भाग की बात करेंगे तो भाग आपका क्या है, 4A में जुड़ा है। और आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल क्या है, 51A में जुड़ा हुआ है आर्टिकल में। और टोटल कितने पॉइंट थे, इनिशियल टोटल 10 पॉइंट थे और वर्तमान में कितना पॉइंट है, 11 पॉइंट है। और फिर अगर ये बात करें कि किसके अनुशंसा पे जुड़ा है ना, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर जो है इसको शामिल किया गया है। क्लियर है। चलें आगे, कंप्लीट डिटेल मैंने बता दिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो देखिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, अब क्वेश्चन ये जानना है कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब कोई सरकार का यानी कैबिनेट, और कैबिनेट का मतलब हो गया लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी। तो लोकसभा का मेजॉरिटी पार्टी जो होता है वो आपका कैबिनेट का फॉर्मेशन करता है और वही आपका क्या है, कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है। और आपका अगर लोकसभा के मेंबर में जो विपक्षी पार्टी है उसको ऐसा लगता है कि जो अभी करंट में मेजॉरिटी पार्टी है वो उसके कुछ विधायक जो है आपसे मिल गए या उनसे टूट गए, मतलब वो मेजॉरिटी में नहीं है, तो इस जो विधेयक होती है उसको हम लोग कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। कि आप जो सरकार चला रहे हैं, जो मेजॉरिटी आप शो कर रहे हैं उसमें मुझे बिलीव नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को कितना सदस्य का समर्थन चाहिए, तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। उसके बाद हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है। अच्छा, अर्हता का मतलब है टर्म एंड कंडीशन या योग्यता कह लिए कि कौन सा अनिवार्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है कि आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कहीं पे भी एज का मेंशन नहीं किया गया है, एक्सपीरियंस का मेंशन किया गया है। और वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ कह रहा है कि एक या एक अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, मतलब जानकार हो, भारत का नागरिक हो, ये सब उसका क्या है, अर्हता है, यानी कि कंडीशंस हैं। 35 ईयर का कोई मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास क्या था। तो याद रखिएगा आर्य लोग भारत में कहाँ सबसे पहले आकर बसे थे, पंजाब में आकर बसे थे। कहाँ बसे थे, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपनिषद पुस्तकें हैं
तो याद रखिएगा उपनिषद पुस्तक में डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है, दर्शन पे आधारित है। याद रखिएगा उपनिषद में क्या मेंशन है, दर्शन के बारे में बताया गया है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेसेट किस देश के संसद का नाम है। जब हम लोग बात कर लेंगे नेसेट का तो याद रखिएगा वो इज़राइल के संसद का नाम है। किसका, इज़राइल का। इज़राइल के संसद का नाम क्या है, नेसेट है। अच्छा, मगर मंगोलिया के बारे में बात कर लें तो देखिए बहुत ध्यान से, मंगोलिया के संसद को हम लोग खुराल कहते हैं। क्या कहते हैं, खुराल कहते हैं। क्लियर। और जब ताइवान को कहेंगे तो ताइवान के संसद को युआन कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है, यानी कि जो 5 ईयर प्लान था, यह याद रखिएगा 5 ईयर अब हमारा पास्ट हो गया है, इसके जगह हम लोग का क्या आ गया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ही 5 ईयर प्रोग्राम बनाती थी, तो प्लानिंग कमीशन के जगह अब नीति आयोग हो गया है। तो इसलिए पास्ट की बात कर रहा है कि उसका जो ड्राफ्ट है, मसौदा का मतलब ड्राफ्ट, ठीक है, को कौन अनुमोदित करता था, फाइनल जो है उसमें किसका था, तो याद रखिएगा वो क्या है, एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो पंचवर्षीय योजना के जो ड्राफ्ट को है वो मंजूरी देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोई व्यवस्था टेक ऑफ अर्थव्यवस्था कहलाता है। याद रखिएगा टेक ऑफ, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। टेक ऑफ अवस्था में क्या होता है, कोई भी फर्म, ठीक है, अब जो है वो प्रोग्रेस करती है, यानी कि प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट करती है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिएगा, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए आप ऑप्शन में पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित के में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही बात है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, बिल्कुल सही है। 7, पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो सके इसकी निगरानी भी करती है, बिल्कुल ये जिम्मेदारी मिला है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है। आंसर क्या होगा, ऑल करेक्ट होगा, सभी सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है। हम लोगों ने वर्ल्ड मैप का जब डिस्कशन किया था तो ये वाला देखा था, यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जो है वो अलग करती है। आपको पता होगा ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर आपका क्या है, और नीचे आपका क्या है, मोरक्को है, और ऊपर क्या है आपका स्पेन है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है आपका जो जिब्राल्टर संधि है। क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब। याद रखिएगा जो हम लोग आईपीएल देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, इसका फीमेल वर्जन हो गया WPL, विमेन प्रीमियर लीग, और ये फर्स्ट टाइम खेला गया था। कब, फर्स्ट टाइम खेला गया है इंडिया में, और इसकी जो विजेता है वो है मुंबई इंडियन। हराया किसको, दिल्ली कैपिटल को हराया। किसको हराया, दिल्ली कैपिटल को हराया। अच्छा, ये याद रखिएगा कि मुंबई इंडियन की जो कप्तान थी वो कौन थी, वो थी हरमनप्रीत कौर। कौन है, हरमनप्रीत कौर। फर्स्ट टाइम कौन जीता, मुंबई जीता, किसको हराकर, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। यानी सीधा सीधा आप समझिए किस शासक ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, तो आंसर क्या है, कृष्ण प्रथम। क्या है, कृष्ण प्रथम। अच्छा, कौन सा जो है वंश है, ये आपको बता दिया, राष्ट्रकूट वंश है। कौन सा, राष्ट्रकूट वंश है। और कब ये जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 753 AD में कौन करेगा, दंतीदुर्ग किया है। याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग, और कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा बनाया गया है। याद रखिएगा जो सुल्तानपुर है वो भागलपुर के आसपास है, और उस वहाँ पे गौतम बुद्ध का जो मिला है वो कहाँ है, वो आपका गुप्त वंश का मूर्ति है। किस वंश का है, गुप्त वंश का मूर्ति है। और नॉर्थ इंडिया में याद रखिएगा नागर शैली है मंदिरों में, ठीक है। साउथ इंडिया में द्रविड़ है, और मध्य इंडिया की बात करेंगे तो बेसर शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों तो इसे किस नाम से जानते हैं? देखिए, जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा ये। आवश्यकता से अधिक लोग कहाँ लगे होते हैं? कृषि में लगे हुए होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपके अगर कृषि यानी कि खेत का एक छोटे से पार्ट में 5 लोग काम कर रह सकते हैं, तो घर में अगर कुछ बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं तो उनको भी खेत में हम लगा देते हैं, है ना, ताकि वो उनको लगे कि हाँ वो कुछ काम कर रहे हैं। तो इस तरह का जो बेरोज़गारी है उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोज़गारी करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, रेणुकूट जो है वो एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ? ये आपका याद रखिएगा यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है रेणुकूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ पे है? तो आई होप सो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि लोथल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में लोथल है। और किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा भोगवा नदी का। क्या है? भोगवा नदी के किनारे जो है आपका लोथल अवस्थित है। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दांत का मंदिर है श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका में दांत का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? तो याद रखिएगा जो आपको हुन है उसका जो है शासन, उसका जो आक्रमण जो सहना पड़ा, यही बोलिए कि जीता किसने जीता? तो वो है ऑप्शन क्या है? गुप्त है। ठीक है, कौन सा? गुप्त है। और हुनों का आक्रमण कब हुआ भारत में सबसे पहली बार? 455 एडी में हुआ है। कहाँ? 455 एडी में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं यूएनओ का। यूएनओ का फॉर्मेशन कब हुआ है वो पहले जान लीजिए। यूएनओ का फॉर्मेशन 1945 में हुआ है। और जब बात करेंगे 78th जो उसका एनुअल मीटिंग था, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपके डेनिस फ्रांसिस। कौन थे? डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस में उपस्थित हुए थे? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे इंग्लैंड। कब? 1931। और अपना वो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको रोक कर वो गए हुए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया? देखिए, भी करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? वहीदा रहमान को मिला है। किसको मिला है? वहीदा रहमान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ है वो 1972 में हुआ है। कब? वही जब मैंने बताया था आपको, जब बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ उसके बाद ये समझौता हुआ है। उस समय जो है भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और जब बात कर लें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? तलवंडी जो पाकिस्तान में है किससे संबंधित पवित्र स्थान है? तो याद रखिएगा तलवंडी, ठीक है, ये बेसिकली सिख धर्म के जो प्रथम गुरु थे, कौन? गुरु नानक, उनके बर्थ प्लेस से रिलेटेड है। कौन सा है? तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, जब बात करेंगे क्वेश्चन में आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन में देख लेते हैं, बॉम्बे, लाहौर, दिल्ली और सूरत। तो आंसर क्या होगा? आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन है कि किन्होंने की थी? तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में, 1875 में इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, और जब बात कर लेते हैं दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था, मूल नाम है तो मूल से कर लीजिए, मूल शंकर कर लीजिए, है ना।
ये इनका ओरिजिनल नाम था मूलशंकर। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? बॉम्बे में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसार का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा, संसार का सबसे गर्म मरुस्थल अफ्रीका में है, और अफ्रीका में कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, वो सबसे गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? याद रखिएगा, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है प्रेसिडेंट, यानी कि आपके राष्ट्रपति। दूसरा आता है लोकसभा, और तीसरा आता है राज्यसभा। इसके अलावा और कुछ भी संसद से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, कि ये आपका संसद से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो याद रखिएगा, भारत में जो शकों को समाप्त करने वाला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। 388 AD में, 388 AD में चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह III की हत्या की थी। कब? 388 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये शतपथ ब्राह्मण जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो याद रखिए, ये कौन था? ये थे जहांगीर। कहाँ? सूरत में फैक्ट्री खोलने का जो है फरमान जारी किया था किसने? जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण ट्रांस, ठीक है, यानी कि रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। तो याद रखिएगा, ये जो है एक तरह का करेंसी आप कह लीजिए, है ना, कोटा वाला करेंसी कह लीजिए, कि अगर आप किसी देश में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए, तो IMF बेसिकली देखिए, IMF जो है वो आपको एक काइंड का एक लिमिट देता है कि आप इतना पैसा कभी भी इमरजेंसी में आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक क्रेडिट है। साख प्रणाली का मतलब क्रेडिट प्रणाली है, कि आप इससे इतना पैसा निकाल सकते हैं। जब आप IMF को बहुत डीपली पढ़ेंगे तब जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो याद रखिएगा, त्रिपुरा ने सौरव गांगुली को। कब? 23 मई 2023 को त्रिपुरा विभाग ने सौरव गांगुली को अपना क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है? तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष शामिल है, ताड़ का एक पत्ता है वो शामिल है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ, सबसे पहले समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का जो थीम है वो क्या था? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फॉरेस्ट एंड हेल्थ के साथ कब मनाया? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अच्छा, जब 7 अप्रैल दिख रहा है तो याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त कर लिया? ठीक है, 7वें बंदरगाह का किसी देश का। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा क्या होगा? म्यांमार आंसर होगा। म्यांमार में 7वां जो बंदरगाह है उसके संचालन का अधिकार प्राप्त किया किसने? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो आई होप सो ये मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ? होमवर्क दे रहा हूँ। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि अध्यादेश की शक्ति किसके पास होती है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। क्या है? कराकस। और यह है कहाँ? दक्षिण अमेरिकी देश का दक्षिण जो है अमेरिकी महादेश का एक कंट्री है वेनेजुएला, जिसकी राजधानी कराकस। जब बात करेंगे क्विटो तो याद रखिएगा, इक्वाडोर एक कंट्री है जो इक्वेटर पे पड़ता है ना, और वही दक्षिण अमेरिका में है। उसकी राजधानी क्या है? क्विटो। देश का नाम क्या है? इक्वाडोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया?
अच्छा, वो जो स्कीम है वो स्कीम क्या है? स्कीम है आपका मून टू मार्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में है आपका अमित क्षत्रिय, ठीक है, वैभव तनेजा, धनंजय जोशी और सुष्मिता शुक्ला। तो मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए अमित क्षत्रिय को चुना गया। किसको चुना गया है? अमित क्षत्रिय को चुना गया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बने? तो याद रखिएगा ये मामला क्या है, 2019 का है ना। 19 में ही लोकसभा चुनाव हुआ था और उसी समय जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ऑप्शन में चलेंगे तो बी और सी दोनों हैं। आंसर क्या होगा? सी, 31 अक्टूबर 2019 को जो है वो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं साइंस के 25 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्कालिक कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने सेकेंड लास्ट सेट में पढ़ा था, उसको हम लोग कहते हैं जल रागी कोलाइडी, ठीक है। रागी मतलब दोस्ती आप कह लीजिए। तो जल रागी कोलाइडी जिसको इंग्लिश में कहता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड। क्या कहते हैं? PHILIC, हाइड्रोफिलिक कोलाइड, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो। देखिए बल का परिमाण का मतलब F पता है आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। F पता है और M पता है। तो आपसे पूछ रहा है न्यूटन के दूसरे गति नियम की सहायता से हम, तो देखिए दूसरा गति का न्यूटन का कह रहा है F = ma, तो A = क्या हो जाएगा? F/m। और हम लोग को F भी पता है और M भी पता है। तो याद रखिएगा हम लोग को क्या प्राप्त होगा? तो वस्तु का एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। आंसर नंबर क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अच्छा देखिए अबिंदुकता को बोलते क्या है? अबिंदुकता को बोलते हैं एस्टिग्मेशन, ASTIG, है ना, MATION, एस्टिग्मेशन। और एस्टिग्मेशन को दूर करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं। किसका? सिलेंड्रिकल लेंस का। अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है? याद रखिएगा इसमें उदग्र और क्षैतिज यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी खड़ा वस्तु और सोया वस्तु में डिफरेंस हम लोग नहीं जान पाते हैं, इसलिए क्या लगता है? सिलेंड्रिकल लेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दूसरे से D दूरी पर स्थित M और M यानी कि कैपिटल M और छोटी m यानी कि 2 अलग अलग द्रव्यमान का वस्तु है, 2 वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल F जो है वो किसके बराबर होगा? तो F जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके दूरी के स्क्वायर का। याद रखिएगा उनके दूरी के स्क्वायर का। बेसिकली F = होता है कैपिटल G M1 × M2/r², है ना। R क्या है? उनके बीच का दूरी है। M क्या है? 2 अलग अलग मास है। तो आपको यहाँ पे दूरी यानी कि D के बारे में बताया है तो D² के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पहले तापीय बल्ब का आविष्कार किसने किया? तापीय बल्ब का मतलब ऐसा बल्ब जिससे हीट जनरेट होता है। तो आपको पता है जो 100 वाट का बल्ब है वो आपका तापीय बल्ब है ना, हीट की वजह से वो चमकता है। तो वो कौन था? थॉमस अल्वा एडिसन ने इनका फॉर्मेशन किया था या कि डिस्कवरी किया था। तो आंसर क्या होगा? थॉमस एडिसन ने। नेक्स्ट है दांतों के अध्ययन से संबंधित है। वापस से ये एक इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है। तो आपका दांतों का अध्ययन और साइंस भी है। तो दांतों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं दांतों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर एथिल फॉर्मेट मिलता है। क्या मिलता है? एथिल फॉर्मेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। याद रखिए शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो जो प्लेग है वो सबसे तीव्र गति से फैलता है। अच्छा बात कर लें कि प्लेग जो है वो किससे फैलता है? तो यह जो है रोग पाश्चुरेला जीवाणु के कारण फैलता है। कौन सा है? पाश्चुरेला जीवाणु के कारण फैलता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पायरोगारा और प्लेनरिया में डैश होता है।
तो याद रखेंगे स्पायरोगारा और प्लेनरिया में जो होता है वो पुनर्जनन होता है, ठीक है, मतलब जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दोबारा से जनरेट होता है इसमें स्पायरोगारा और प्लेनरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद ना आने के लिए उपयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है, मतलब जब आपको नींद नहीं आएगी तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उस बीमारी को हम लोग कहते हैं इंसोम्निया। क्या कहते हैं? इंसोम्निया। ये ऑप्शन नंबर बी आपको नज़र आ रहा होगा। अगर ये इंग्लिश के स्पेलिंग में लिखा रहता है तो थोड़ा और आसान होता ढूंढना, बट नो वरी, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चलना है पकड़ के, ठीक है। चलें, इंसोम्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यक्ष्मा रोग, जिसको कि हम लोग टीबी भी कहते हैं, किसके द्वारा, जो कारक क्या है, तो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम जो होता है उसके वजह से जो है आपका टीबी होता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, वो आपका क्या है, बैक्टीरिया है, उसकी वजह से टीबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का एमिनो एसिड में डिग्रेडेशन होता है, यानी कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है, कौन सा जगह में, तो वो जगह है आपका छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा रुधिर कैंसर को हम लोग यानी कि ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको, ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड कैंसर है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें डैश की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन में निकेल जो है वो आंसर होगा। चॉकलेट में जो है निकेल की मात्रा अधिक होती है जिसकी वजह से स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो सकता है। अतिचालक वे तत्व हैं। अच्छा, अतिचालक का मतलब होता है कि जिसमें प्रतिरोध बिल्कुल शून्य के बराबर हो, और वो कब होगा, वो परम शून्य ताप पे होगा। हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि परम शून्य ताप पे यानी कि एकदम -273 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी जो है पदार्थ जो है होता है वो क्या होता है, अति प्रतिरोध हो जाता है, अति चालक हो जाता है। तो आप कह रहा है क्या कि जिसका बी नंबर देखिए, जिसका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग क्या होता हो, शून्य हो जाता हो। प्रतिरोध शून्य होगा तो ऑब्वियसली चालकता अधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? देखिए मैंने आपको एक बार बताया था, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। और जब हम लोग साउंड की बात करते हैं तो दूरी को हम लोग लैम्डा कहते हैं, यानी कि तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और समय जो होता है वो क्या होता है आपका 1/फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी फिर ऊपर चला आएगा, तो इसलिए जो चाल होगा, चाल बराबर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है, लैम्डा क्या है, 4 मीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा क्या, उसकी चाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। याद रखिएगा जो गुरुत्व केंद्र है वो ऑलवेज किसी भी, चाहे वो कार हो, बुलडोज़र हो, उसका गुरुत्व केंद्र उसके नीचे हो तो ज़्यादा बैलेंस होता है। तो याद रखिएगा दौड़ के दौरान जो गुरुत्व केंद्र होगा वो कहाँ होगा, शरीर के मध्य में, यानी कि दोनों पैरों के बीच में जब वो दौड़ रहा होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नीलियम जो है एक मिश्र धातु है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड और बहुत ध्यान देखिएगा। मैग्ने का मतलब हो गया मैग्नीशियम और नीलियम मतलब एल्युमिनियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्र धातु को मैग्नीलियम कहा जाता है, जिसमें एल्युमिनियम जो होता है वो 95% होता है और मैग्नीशियम 5% होता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग डिसाइड करता है ना। आपने देखा होगा आई जो होता है वो लाइट ग्रीन होता है, ब्लू भी होता है, नॉर्मल इंसान का क्या होता है, ब्लैक होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आइरिस की वजह से, जिसको हिंदी में परितालिका कहते हैं। आइरिस की वजह से ही किसी भी व्यक्ति का आई का कलर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है,
तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवाणु और विषाणुओं की संरचना देखी जा सकती है। इतना मतलब वो छोटे चीज़ों को क्लियर कट विजिबल करा देता है हम लोग को। कौन? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तो समूह के समान वर्ग से संबंधित है? अब देखिए, आप जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको दो चीज़ नज़र आएगा, एक तो वर्ग और एक आवर्त। वर्ग कहते हैं ऊपर से नीचे को और आवर्त कहते हैं लेफ्ट टू राइट को। किसको? आवर्त को। ठीक है, क्लियर? तो आप कह रहे हो ऊपर से नीचे सेम होना चाहिए, मतलब हर बार जो है एक एक सेल का ग्रोथ होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी लिथियम सेकंड वाले में है, इसके नीचे सोडियम और इसके नीचे पोटेशियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 11 और इसका एटॉमिक नंबर 19। तो देखिए सब में 8-8 का गैप है। क्लियर? और आप अगर इसको देखना चाहें तो एक बार पीरियोडिक टेबल से भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह उपकरण कौन सा है जो समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग करता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपका क्या है, होमवर्क है ना। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है? किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा कास्टिक सोडा को NaOH यानी कि फैट के साथ जो है उबाल कर क्या है जो साबुन तैयार किया जाता है। फैट के साथ NaOH को मिलाकर बॉयल करेंगे तो क्या मिलेगा? साबुन मिलेगा। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है संख्या, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए जब भी आपको यूनिट डिजिट बोलता है तो आप ये दो में सिर्फ 2 पे फोकस कीजिए, 2⁻23। फिर जब आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो आप इसके कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाएंगे। चलें आगे। तो 2⁻23 जो है आपका, उसको उसके यूनिट डिजिट को जानने के लिए हमको इसको पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जो भी रिमाइंडर होगा हम सिर्फ वो लिखेंगे। तो 4 को जब 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर आएगा 3। तो इस 3 को हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे। और अब 2⁻3 क्या होता है? 8 होता है। तो आंसर क्या होगा? 8 होगा। यानी कि इस संख्या का जब 22 पे पावर 23 करेंगे, यानी 22 को 23 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा इस सेट में। ऑल ऑफ़ यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।